दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 48वां सर्ग है, मानवता के मापदंड। हर्षपूर्वक धर्म का प्रचार करते हुए एक बार गौतम बुद्ध चंपापुर आए। वह एक तालाब के किनारे ठहर गए। यह सुनते ही जनता की भीड़ एकत्रित हो गई। चंपा नगरी का शासक सोणदंड था। वह भी उस समय अपने अनुगामियों के साथ वहां आ गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि देव को प्रणाम किया और सावधानी से अपना परिचय दिया। मैं सोमदंड इस नगर का पालक हूँ। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और इसी नगर में रहता हूँ। मेरे कानों में ऐसी कड़वी बात पड़ी है कि मुनिराज वर्ण भेद को नहीं मानते। मैं नहीं मानते। मुनिदेव, तुम्हारे आचरण बहुत निर्मल है। ऐसा कौन सा कारण है जिससे तुम वर्ण को नहीं मानते? तुम सद्बुद्धि के कोष जान पड़ते हो। वर्ण में तुम कौन सा दोष देखते हो? बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम अपने मन में सोच विचार कर मुझसे यह बात बताओ कि कौन से प्रमुख गुण है जिनसे ब्राह्मणों को की पहचान होती है। सोणदंड ने बताया, जो अच्छे रूप रंग वाला हो, जो भली भांति पढ़ा लिखा हो, जो ब्राह्मण माता से पैदा हो, जो अच्छी तरह से शील संपन्न हो तथा जो अच्छी बुद्धि वाला हो। इन 5 गुणों को गिन लो। जो इन 5 गुणों से संपन्न हो वही सच्चा ब्राह्मण है। बुद्ध ने पूछा, इन 5 गुणों में से अगर कोई एक गुण न हो, क्या तब भी कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोण दंड ने बताया, अगर कोई व्यक्ति अच्छे रंग वाला न हो तो मेधावी लोग शेष 4 गुणों के होने से भी ब्राह्मण मानते हैं। बुद्ध ने कहा, इन 4 गुणों में से अगर एक गुण और न हो तब भी कोई आदमी ब्राह्मण कहा जा सकता है। सोणदंड ने बताया, अगर कोई व्यक्ति भली भांति पढ़ा लिखा न भी हो तो बुद्धिमान लोग शेष 3 गुणों के होने से भी उसे ब्राह्मण मानते हैं। बुद्ध ने कहा, इन 3 गुणों में से अगर एक गुण और न हो तब भी कोई मनुष्य ब्राह्मण कहा जा सकता है। सोणदंड ने बताया, अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण माता पिता से पैदा न हुआ हो तो बुद्धिमान लोग शेष 2 गुणों के होने से भी उसे ब्राह्मण मानते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे नगरपाल, इन 2 गुणों में से अगर एक गुण और न हो, क्या तब भी कोई मानव वंशी ब्राह्मण कहा जा सकता है? सोणदंड ने कुछ खिंचकर बोला, हे सांसारिक शोकों को शांत करने वाले मुनिराज, प्रज्ञा और शील दोनों प्रधान गुण हैं। अतः इनके बिना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। बुद्ध ने पूछा, जो लोग ब्राह्मण वंश में पैदा होते हैं, क्या वह सब प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते? सोणदंड ने कहा, मैं ब्राह्मण वंश को भली भांति जानता हूँ। सभी ब्राह्मण वंशी प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते। बुद्ध ने पूछा, जो लोग क्षत्रिय वंश में पैदा होते हैं, क्या उनमें भी कोई प्रज्ञावान और शीलवान होता है? सोणदंड ने कहा, मैं इस बात को कैसे नकार दूं कि क्षत्रियों में भी बहुत से लोग प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते हैं। कौन से खुले वाले?
ले पैकेट पैकेट टाइप कुछ होता है ना वो। हाँ वही होगा। ऐसा ले जाएगा छुपाओ। खट्टे जी मीठे क्या मीठे दो मुझे। कितने? 5 5? दे दो दे दो दे दो। हाँ, दे दो। ₹10 received on PhonePe. सो बुद्ध ने पूछा, जो लोग क्षत्रिय वंश में पैदा होते हैं, क्या उनमें भी कोई प्रज्ञावान और शीलवान होता है? सोमदंड ने कहा, मैं इस बात को कैसे नकार दूं कि क्षत्रियों में भी बहुत से लोग प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते हैं। बुद्ध ने पूछा, जो लोग वैश्य वंश में पैदा होते हैं, क्या उनमें भी कोई प्रज्ञावान और शीलवान होता है? सोमदंड ने कहा, मैं इस बात को कैसे नकार दूं कि वैश्यों में भी बहुत से लोग प्रज्ञावान और शीलवान होते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या शूद्र वंशियों में भी कोई आदमी प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते हैं? सोमदंड ने कहा, मैं इस तथ्य को छिपाकर क्यों रखूं कि शूद्रों में भी बहुत से लोग प्रज्ञावान और शीलवान होते हैं। बुद्ध ने पूछा, हे नगर नायक, अगर सब वर्णों में एक समान ही बहुत से प्रज्ञावान और शीलवान लोग पाए जाते हैं, तो फिर वर्ण भेद का गुण प्रयोजन क्या है? सोमदंड इस प्रश्न का कोई अचूक उत्तर नहीं दे सका। वह आंखें नीची करके चुपचाप बैठा रहा। तब बुद्ध ने कहा, अगर छल की छाया छोड़ दो तो मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। वर्णवाद भयंकर जहरीला नाग है, जो चारों ओर वैर रूपी जहर बरसाता रहता है। यह पक्षपात का पोषण करने वाला पुलिंदा है। यह साम्य भाव को विद्ध करने वाला कांटा है। बुद्धिमान लोग इस बात को यथार्थ रूप से जानते हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। बुद्ध के वचन सुनकर सोमदंड में सद्बुद्धि जागृत हो गई। उसका ज्ञान नष्ट हो गया, उसका अज्ञान नष्ट हो गया और भ्रम दूर हो गया। हृदय में जो जातिगत दंभ था वह भंग हो गया और वह अपने साथियों के साथ बुद्ध का उपासक हो गया। इस प्रकार शुभ संयोग पाकर प्रतिदिन बहुत से पूर्ववासी आते थे। वे तथागत के दिव्य दर्शन का दान पाकर उनके प्रवचन का पान करके बहुत सुख पाते थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि घरों को लौटते हुए स्त्री पुरुष भगवान का गुणगान करते थे। इस प्रकार तथागत चंपापुरी में परिवास करते हुए वहां रस की वर्षा करते थे। सब लोग भिक्षुक संघ को खान पान और सम्मान देते थे। यह पवित्र वरदान पाकर नगर के लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज का सर्ग था 48वां और मानवता की के मापदंड, मतलब वर्ण व्यवस्था के ऊपर है कि भाई ब्राह्मण ही कैसे, मतलब ज्ञानी या शूद्र या ऊंचा या माना जाएगा। भैया इंसान तो हर जाति में जो जैसे कर्म करता है तो वो ब्राह्मण के बराबर क्यों नहीं हो सकता।
वर्णावस्था के बारे में दिया गया है दोस्तों। और भैया हमारी जानकारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। मानवता के मापदंड। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।